प्रेम से बोलिए श्रीमन नारायण जी, लक्ष्मी नारायण जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। आप सभी श्रोताओं का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को श्री धनतेरस की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ऑन कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में श्रीमन नारायण जी, लक्ष्मी नारायण जी ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं धनतेरस की कथा। एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित पृथ्वी पर घूमने आए। कुछ देर बाद भगवान लक्ष्मी जी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं ठहरो। परंतु लक्ष्मी जी भी विष्णु जी के पीछे पीछे चल दी। कुछ दूर चलने पर ईख का खेत देखा तो लक्ष्मी जी को गन्ना चूसने का मन किया। लक्ष्मी जी एक गन्ना तोड़कर चूसने लगी। भगवान लौटे तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी गन्ना चूस रही है और यह देखकर भगवान जी क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दे दिया कि जिस किसान का यह खेत है वहाँ पर वह 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर में चले गए और लक्ष्मी जी ने किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने उन्हें रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा जाकर स्नान करो और इन कोड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कोड़ियाँ डाली वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कोड़ियाँ लेकर चलने को उदित हुए। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखा कि गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी थी। गंगा जी ने बताया कि ये किसान वे चारों हाथ मेरे ही हैं। तूने जो कोड़ियाँ मुझे भेंट की हैं वे किसने दी थी। किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, उन्होंने ही मुझे दी हैं। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री है वह लक्ष्मी है और जो पुरुष है वह विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी जी को न जाने देना, नहीं तो पुनः उसी भांति निर्धन हो जाओगे। यह सुन जब वह घर लौटा तो भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था, जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही है। फिर लक्ष्मी जी चंचल होती है, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान ने हठपूर्वक पुनः कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल तेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर आऊँगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। इतना कहकर और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी के कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उस किसान का ऐसा करते देखकर कितने ही लोगों ने पूजा करना शुरू कर दिया और लक्ष्मी जी ने उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। आज की यह कथा धनतेरस की यहाँ पर समापन होती है। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ऑन कीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। एक बार प्रेम से बोलना श्रीमन नारायण जी, लक्ष्मी नारायण जी।